एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं। शुभ विजया। आज दशमी है हमारे बंगाली के लिए, तो बहुत ही ख़राब लगता है क्योंकि 4-5 दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि लाइफ अगर ऐसा ही चलता रहे तो कितना अच्छा होता। बस सारा दिन भर घूमो फिरो, खाओ और सो जाओ, बट ऐसा नहीं है लाइफ। सो फिर कल से सबका नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगा। फिर काली पूजा आएगा, भाई फोड़ा का भी सब कुछ, बहुत सारे फेस्टिवल बाकी है। आई होप सबका पूजा बहुत अच्छा गया। एंड इनफैक्ट आज भी बहुत लोग शायद घूमने निकले होंगे क्योंकि सभी तो दुर्गा माँ का विसर्जन आज नहीं होगा, तो आज भी बहुत लोग निकले होंगे देखने के लिए। सो मैंने भी आज इस साल पूजा बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया क्योंकि इस साल ना मैं बहुत फ्री ऑफ माइंड थी, ठीक है ना। क्योंकि हर साल इस पूजा के टाइम पे एक एग्ज़ाम का टेंशन, ठीक है, एक हज़ारों टाइप का एक बैगेजेस लेके चल रही थी इतने साल से। सो कभी भी पूजा में फ्री नहीं हो पाती थी, ठीक है। हालांकि घूमती थी और कोरोना के टाइम तो कभी भी नहीं निकली थी, एक दिन भी नहीं निकल पाई थी। तो लास्ट ईयर भी थोड़ा बहुत घूमी थी, लेकिन वो फ्री ऑफ माइंड से जो घूमना, ठीक है, कुछ चिंता मत करना, फ्रीली घूमना, वो चीज़ नहीं था। कुछ ना कुछ एक बैगेजेस लेके चलना है कि अनसर्टेनिटी को लेके चलना। तो इस साल भगवान की कृपा से हर एक बैगेजेस को पीछे रख के एक नया लाइफ जो है मेरा स्टार्ट हुआ है। एंड इस साल बहुत ही फ्री ऑफ माइंड से मैं घूमी हूँ। तो आज मैं इतना फ्री ऑफ माइंड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं आज माइंड के बारे में बात करना चाहती हूँ। माइंड को हम सोचते हैं कि कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। बट मेरे लिए मैं यही बोलूँगी इस वीडियो में, मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि माइंड को कंट्रोल मत कीजिए। माइंड को कभी कंट्रोल करने की कोशिश ही मत कीजिए, क्योंकि माइंड को आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही हाथ से फिसल जाएगा, उतना ही फिसलते जाएगा ना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, आप घुटते रहोगे अंदर ही अंदर। ये माइंड है क्या चीज़? मतलब ये जो चीज़ है, जो आई थिंक हमारे लाइफ में 99% जो है माइंड काम करता है, ठीक है ना। तो माइंड है क्या चीज़? ना वो दिखता है, ना कोई शरीर, ना बॉडी का कोई पार्ट्स है। तो क्या है ये माइंड जो जो इतना पावरफुल है? माइंड इतना पावरफुल है कि आपको एक संत भी बना देता है या आपको एक डेविल भी बना देता है ना। तो माइंड क्या है ऐसा चीज़ कि जो इतना पावरफुल है, बट वो दिखता नहीं और कंट्रोल भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो माइंड एक्चुअली एक इल्यूशन है। जो मोह माया की हम बात करते हैं, माया जो भ्रम की बात करते हैं, जो इल्यूशन की हम बात करते हैं, जो ये दुनिया 3D वर्ल्ड जो है इल्यूशन की बात करते हैं, तो वो माइंड ही सब कुछ चलाता है, ठीक है। माइंड का भी बहुत सारा सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, बहुत सारे हैं। तो वो तो बात अलग है, वो तो मैं इतना ज्ञानी नहीं कि वो सब बारे में बात करूँ। लेकिन जो मैंने अपने लाइफ में देखा, अपने लाइफ में जितना मैंने सीखा है, सीख रही हूँ, माइंड इतना पावरफुल है कि होता है ना कि कभी कभी आपके अंदर एक गुरु को भी होता है ना कि हमारे अंदर एक गुरु भी है और हमारे अंदर एक शैतान भी है। दोनों ही माइंड का काम है। आप गुरु बनते हो, वो भी माइंड ही आपको गुरु बना देता है। आप शैतान बनते हो, जब आपकी शैतान माइंड जो है काम करता है, वो भी माइंड का काम है, वो माइंड ही करता है, ठीक है। ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, कोई ऐसा इंसान ऐसा नहीं है जो संत भी बन गया है। वो भी हर एक चीज़ को पार कर चुके हैं। ह्यूमन नेचर के जो सब कुछ इमोशंस है, एंगर, जेलसी, सब कुछ, जो लास्ट सब कुछ जो इमोशन है, सब कुछ रहता है, ठीक है ना। तो बात यह है कि वो सबसे ऊपर कैसे उठना है, कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन है कि हम माइंड को फिर हम ऐसे चलते रहे, मैंने माइंड कुछ भी करा है हम करते रहे। मतलब कि माइंड को अपने कंट्रोल में रखिए, ठीक है। माइंड अगर आपको कंट्रोल करे तो आपका लाइफ ख़राब हो जाएगा। आप अगर माइंड को कंट्रोल करके रखेंगे तो आप बैलेंस रहेंगे, लेकिन वो हर वक्त पॉसिबल नहीं होता है। हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होता है, चाहे आप जितना भी ज्ञानी हो, जितने भी आप पढ़े लिखे हो, जो भी हो, जितने भी आप पॉजिटिव इंसान हो, लेकिन कभी कभी आप टूट जाते हो। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है, आप हो जाते हो। तो वो उस टाइम क्या होता है, ये माइंड जो करवाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से, ये सब चीज़ों से, सिचुएशन से बचे कैसे, ठीक है ना। इसका तो कुछ तो उपाय होगा कि हर एक सिचुएशन का सॉल्यूशन है। तो इस प्रॉब्लम से बचे कैसे, हर एक आजकल देखेंगे सभी लोगों का मन जो है इतना हर वक्त कोई रीज़न नहीं है, आप दुखी देखेंगे हर लोगों को। हर एक 10 में से 8 लोगों को आप दुखी देखेंगे, फ्रस्ट्रेटेड है।
उसको देख के इसको देख के कंपेयर करके लाइफ को, अपने लाइफ को दूसरों को लाइफ से वो दुखी होते रहता है हर वक्त। वो कभी आप वो सुख कभी वो महसूस ही नहीं कर पाते लाइफ में। हालांकि उनके लाइफ में भी बहुत कुछ है, लेकिन वो सब चीज़ों का कदर नहीं है, जो नहीं है, जो दूसरों का देख के वो फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से मतलब ऊपर कैसे उठे, ये सब चीज़ों से हम निकले कैसे, इसका एक ही सोल्यूशन है, ऑब्जर्व करना, साक्षी भाव। आप एक ये साक्षी भाव, ये वर्ड आप बहुत गुरुओं को, बहुत लोगों को, आप जो भी संत है आप सुनने को मिलेगा कि साक्षी भाव में रहना, अपने लाइफ में, लाइफ को साक्षी भाव में देखना, ऑब्जर्व करना, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना। क्योंकि हमारे अंदर ना आप देखेंगे कि आप जब एक जगह पर बैठे रहेंगे या सोने वक्त भी आप देखेंगे माइंड कितना बक 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 बक, माइंड चैटरिंग जिसको बोलते हैं, होता ही रहता है। मतलब पता नहीं कितने सारे थॉट्स आते हैं और जाते हैं, वो चलता रहता है। ठीक है, आप सोने भी जाएंगे तब भी चलता रहेगा, इतना मतलब तंग करता है हम लोगों को। ठीक है, जिस दिन आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है यार, माइंड ऐसा क्यों कर रहा है, जब आप भी जिस टाइम भी आप माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे कि अभी इतना थॉट्स आ रहा है, इतना परेशान हो जा रही हूँ, मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो जा रहा है, चलो मैं थोड़ा बैठ के इसको ऑब्जर्व करती हूँ कि सोच क्या रही हूँ मैं इस वक्त, और ऐसा सोच, इतना सोच आ भी क्यों रहा है। आप देखेंगे कोई थॉट्स नहीं है, नो थॉट्स, कोई थॉट्स है ही नहीं। आप जिस टाइम ही आप ऑब्जर्व करने लगोगे ना अपने माइंड को, आप देखेंगे कि कोई थॉट्स नहीं है, माइंड चुप, आपका माइंड बकबक करना बंद कर देगा। माइंड एक होता है ना बच्चा जैसे बच्चा जो है, आप उसको मार के डांट के आप उसको ठीक नहीं कर सकते। आप अगर उसको ऑब्जर्व करने लगेंगे, बेटा तू जो भी करना है कर, मैं तुमको देख रही हूँ, ठीक है, वो कुछ टाइम पे सोचेगा कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, मुझे मार भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो चुप हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, वो हैरान हो जाएगा कि उनको, मेरी मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो डांट नहीं रही है, मार नहीं रही है, वो चुप हो जाएगा। सो माइंड भी ऐसा ही है। आप जिस टाइम पे माइंड को ऑब्जर्व करने लगोगे, आप देखने लगोगे कि आपके अंदर चल क्या रहा है। इसके लिए आपके अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। हर वक्त मैं बोलती हूँ कि आपके अंदर देखिए, बाहर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ इल्यूशन है। तो ये जब भी आप ऑब्जर्व करने लगोगे कि मेरे माइंड में अभी ऐसे थॉट्स आ क्यों रहा है, जेलसी क्यों हो रही है, क्यों अचानक से एंगर आ रही है, तब भी देखेंगे कि कुछ नहीं है, माइंड चुप। इसको कहते हैं ना अपने अंदर की जो साइलेंस जो है उसको एक्सपीरियंस करना। तो वो तभी हो सकता है जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करने लगोगे, अपने अंदर झांकने लगोगे, अपने लाइफ को ऑब्जर्व करने लगोगे, तभी आप वो साइलेंस को महसूस करोगे। तब डे बाय डे आप जितना ऑब्जर्वर बन जाओगे अपने लाइफ का, दृष्टा बन जाओगे अपने लाइफ का, उतना आप डे बाय डे आप देखेंगे कि आप अपने साइलेंस को आप एक्सपीरियंस करने लगेगा, और आपकी माइंड जो है बहुत हद तक शांत हो चुका है। क्योंकि वो देख रहा है कि बेटा ये तो उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं इसको इतना तंग कर रहा हूँ, इसको इतना थॉट्स दे रहा हूँ, इतना मैं उसको इतना कुछ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये ऊपर से ये सिर्फ ऑब्जर्व करता रहा है मुझे। तो कुछ समय बाद ये डर जाएगा, वो चुप हो जाएगा। तब आप धीरे धीरे करके आपके माइंड जिस हद तक शांत हो जाएगा तो आप सोच भी नहीं पाओगे। तभी ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, 2 दिन में पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग सब कुछ एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते 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 जब भी कुछ भी हो जाए फिर से वही चीज़ में आना, उसी चीज़ को प्रैक्टिस करना, उसी चीज़ को याद रखना कि नहीं अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं अपने गुस्से को ऑब्जर्व करना, है ना। तब देखेंगे आपकी गुस्सा भी धीरे धीरे खत्म, आपकी जो भी नेगेटिव ट्रेट्स है आपके अंदर वो धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। आप एक शांत, एक सुलझे हुए एक इंसान बन चुके हो। आपके माइंड आपके कंट्रोल में तब आ जाता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको अलग से कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेडिटेशन मेडिटेशन इसलिए लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन और कुछ नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मेडिटेशन मतलब घंटों बाद आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने के वक्त भी आपके अंदर बहुत कुछ चलेगा। आप मंदिर जाते हो, वहाँ पे भगवान के सामने बैठ के भी आपके अंदर बहुत कुछ चलता है। सो जब बहुत कुछ चलना बंद हो जाएगा तब आप समझेंगे कि आप मेडिटेटिव स्टेट पे हो। अदरवाइज आप मेडिटेशन कुछ काम नहीं करेगा। तो तभी पॉसिबल है जब आप पूरी तरीके से चुपचाप एकदम शांत जगह पर कोई ढूंढ लीजिए, कभी भी हो, दिन में कभी भी हो, बस अपने आप को कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व करिए, मेरे अंदर चल क्या रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हूँ और मैं भी मेरे मन के मन मर्जियाँ बहुत कुछ किया है लाइफ में। ठीक है, तो उसके लिए कुछ टाइम पहले पछतावा होता था, लेकिन मैं जब इस ये साइकोलॉजी जब समझी कि यार ये तो भाई सब कुछ माइंड का गेम है। एक माइंड हर वक्त आपको फंसाना चाहता है।
माइंड चाहता है कि आप फंसे हर वक्त। माइंड आपको समझाएगा यार तुम ये कर रहे हो, तुमसे ज़्यादा तो तुम्हारे दोस्त बहुत आगे बढ़ गया है, ठीक है, देखो वो कितना कर रहा है, देखो वो कितना खुश है, देखो उसका शादी हो जा रहा है, तुम्हारा तो हो नहीं रहा है, देखो उसका बच्चा हो जा रहा है, तुम्हारा तो हो नहीं रहा है, देखो तुम्हारे वो दोस्त कितना ग्रो कर चुका है, कितना आगे बढ़ चुका है, तुम तो अभी भी वही के वही हो। तो माइंड हर वक्त आपको चाहेगा कि आप फंसे, आपके थॉट्स में आपकी वो एक ट्रैप बनाएगा, आप उस ट्रैप में फंसे। माइंड का बस वही काम है। लेकिन जिस टाइम से आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे माइंड को, बेटा तू कुछ भी बोलते रहे, ठीक है, बट आप जब समझ में लगोगे कि ये सब जो भी थॉट्स आ रहा है, ये सब जो भी हो रहा है, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरा माइंड करवा रहा है। सो जिस टाइम से आप वो साक्षी भाव से ऑब्जर्व करने लगोगे, वो तुरंत वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तुरंत आप देखेंगे कि आप कुछ नहीं है, ये तो बेकार की मैं फालतू की बात सोच रही थी, फालतू की बात है, ये सब फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी, ये तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो ये सब भ्रम है। तो माइंड ऐसे ही करवा रहा था। और यही माइंड आपको जब कंट्रोल में आ जाता है, आपका जब आपके वश में आ जाता है, जब देखता है कि बेटा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वर बन चुका है, तो इसका कंट्रोल में मैं आप आ चुका हूँ, क्योंकि आपके अंदर तब गुरु ऑन हो जाता है, आपकी जो शैतान वाला पार्ट है वो दब जाता है, तो वो गुरु ऑन हो जाता है, आप गुरु खुद ही बन जाते हो। यही माइंड आपको संत बना देता है। संत मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ के सब कुछ चला जाएगा, संत मतलब सब कुछ का अंत, सब थॉट्स का अंत। आपको सच्चाई नज़र आएगा, वो जो आप भ्रम में थे, जो इल्यूशन में थे, ये मेरा वो मेरा, ये सब कुछ मेरा, ये मेरा ये जो चीज़ है वो हट जाएगा, वो पर्दा जो है आंखों से हट जाएगा। क्योंकि बहुत सही बात तो बहुत कड़वा सच तो ये है कि एक दिन आपके लाइफ से सब कुछ छीन लिया जाएगा। आपके पास अभी जो भी है या आने वाले दिनों में जो भी आपके पास आएगा, जो भी है रहेगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा। पहले भी छीन लिया गया है, अभी भी छीन लिया जाएगा, आने वाले दिनों में भी सब कुछ छीन लिया जाएगा। कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो ये माइंड भी एक इल्यूशन है। आप जब भी उसको ऑब्जर्व करने लगोगे, तब आप समझ में लगोगे कि यार ये तो सब कुछ एक इल्यूशन है, सब कुछ भ्रम है। आपके थर्ड आई ओपन हो जाएगा ना, आप समझने लगोगे कि यार मैं जो चीज़ों को लेकर सोचती थी, आप अभी देखिएगा, आप 10 साल पहले जिस चीज़ को लेकर सोचते थे, आप अभी सोचते हो नहीं सोचते हो, वो सब अभी मैटर ही नहीं करता, वो सब अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एंड अगेन आप 10 साल और अगर जिएंगे, तो वो भी आज का जो दिन है, आज जो चीज़ आपके लाइफ में मैटर कर रहा है, उस टाइम भी नहीं मैटर करेगा। हर एक टाइम सब कुछ बदल रहा है। हर एक चीज़ कल जो मैटर करता था आज नहीं कर रहा, आज जो मैटर कर रहा है कल नहीं करेगा। एवरीथिंग इज जस्ट हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। बस उसको आप अगर ऑब्जर्व करने लगोगे, उसको आप अगर देखने लग जाओगे ना, तो आपके लाइफ ही 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। आपके माइंड इतना अच्छे से काम करेगा, तब आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। अपने आप आपके अंदर कंट्रोल करेगा, अपने आप आपके कंट्रोल में रहेगा। माइंड एक दोस्त भी तो है, माइंड कभी हमारे दुश्मन भी है, माइंड हमारा बहुत बड़ा दोस्त भी है ना। बहुत लोगों को आप देखेंगे ना, इंट्यूटिव होता है बहुत ज़्यादा। कैसे होता है? ऐसे ही होते हैं वो। देखेंगे बहुत ज़्यादा लाइफ में, एक तो है धक्का मिला होगा, दूसरा है कि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर बना होगा अपने लाइफ में, और ये सब चीज़ों को समझा होगा। एंड उसका इंट्यूशन पावर जो, क्योंकि उसका थर्ड आइन ओपन हो जाता है, वो इंट्यूशन पावर उसका बढ़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को। तो ये ऐसे ही होते हैं, क्योंकि और वो बहुत चीज़ होने से पहले भी उसका वो समझ जाते हैं, ठीक है, वो पावर उन पे आ जाता है। लेकिन उस पावर पे आप अगर जब से अहंकार करने लगोगे, अरे मैं तो जो भी सोचता हूँ हो जाता है, ठीक है, मैं जो सपना देखती हूँ वो हो जाती है, तब वो काम करना बंद कर देगा। तो माइंड इतना पावरफुल है, जो दिखता नहीं, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा पूरा लाइफ जो है कंट्रोल कर रहा है माइंड, ठीक है। यही माइंड आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, यही माइंड आपको कहाँ से कहाँ नीचे गिरा देता है। ये माइंड का खेल जो है, इसको अगर आप समझ लेंगे कि ये सब कुछ बस खेल है, एक ड्रामा है, ये बस फंसाना इसको आता है। आपको फंसना नहीं है, आपको बस हंसना है लाइफ में। और जब आप हंसने लगोगे ना, जब सच में जब लोग ये चीज़ समझ जाते हैं ना, सच में वो फंसते नहीं, वो हंसते हैं सब चीज़ों में। क्या कितना बेवकूफ़ मैं ये सोच रही थी, कितना ये मैं कितना आप देखेंगे, आप पहले पिछले वाले आपकी जो भी आपने किया होगा, जो भी बेवकूफ़ी, अभी अगर सोचने बैठेंगे आप हंसोगे नहीं, हंसते नहीं हो। मुझे तो बहुत हंसी आता है कि मैं पिछले पहले ये सब करती थी, यार कैसे कर लेती थी, अभी तो मैं कुछ ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं पाती, है ना, हंसी आती है। वही बात है। तो जब आप फंसना नहीं सीख जाओगे, तब आपको हंसी आएगी। क्या माइंड कितना मुझे बेवकूफ़ बनाता है, माइंड कितना मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है, माइंड क्या मुझे थॉट्स देता है, जो मैं सोचना ही नहीं चाहती वो सब कुछ सोच देता है। तो आपको हंसी आने लगेगी तब, क्योंकि आप तब एक अपने लाइफ में मूवी के जैसे देखने लगोगे कि हो रहा है, मैं हूँ, लेकिन कहीं पर मैं नहीं हूँ, ठीक है, बस हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस
है बट नहीं है, मेरा लाइक माइंड है बट दिखता नहीं है ना। तो आपका जो इल्यूशन और रियलिटी का जो डिफरेंस है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मोह माया के चक्कर में आप फंसोगे नहीं, आप एक अलग ही एनर्जी लेके रहोगे, अलग ही आपके अंदर एक एनर्जी काम करेगा। ठीक है, आप उसको भी आप यही समझो, आपके अंदर घमंड भी आएगा ना, आप समझोगे यार घमंड आ रहा है, अभी थोड़ा ईगो आ रहा है, नहीं अभी अब जिस टाइम से आप वो चीज़ को ऑब्जर्व करने लग जाओगे वो स्टॉप हो जाएगा वहाँ पर, वो ज़्यादा और काम करने के लायक ही नहीं रहेगा। माइंड का यही सबसे आसान और डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि सब लोग ये सब चीज़ नहीं समझते। ठीक है, तो वही है प्रैक्टिस, लेकिन सबसे आसान और एक ही रास्ता है कि ऑब्जर्वर बनो अपने लाइफ का, अपने माइंड का ऑब्जर्व करो। माइंड वहाँ के वहाँ ही वो जो है अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस से चलता रहता है, सारी ज़िंदगी भर ऐसा चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आज आपको लग रहा है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ गया है, दोबारा नहीं होगा, क्योंकि हम इंसान इतने अहंकारी है, कुछ भी कर ले तो वो अहंकार आ जाता है। ठीक है ना, तो आप जब से अहंकार आ जाता है, सेल्फ इम्प्रेस्ड हो जाओगे, तब से फिर से वही चीज़ें फिर से शुरू हो जाएगा। सो बस हल्का फुल्का रहना, बस चिल रहना, बस ठीक है चल रहा है, दुख भी है वो भी देखोगे, हाँ ये तो है बट कुछ टाइम के लिए ये भी चला जाएगा। ठीक है ना, सुख भी आया है वो भी आप देखोगे ये भी कुछ मुझे कूदना नहीं है सुख में, ये भी कुछ टाइम के लिए आया है, ये भी चला जाएगा। सो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये फ़र्क नहीं पड़ना जो है चीज़, वो आप सीख जाओगे। तो आपको किसी की कोई भी बातों से, किसी की कोई भी एटीट्यूड से, बिहेवियर से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बस अपने हमेशा एक मेडिटेटिव स्टेट पे रहोगे। ठीक है ना, हमेशा वो गॉड के साथ जो कनेक्शन हमेशा महसूस करोगे, और ये सब कुछ जान लोगे कि जो भी मेरे पास है सब कुछ छीन लिया जाएगा एक दिन, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो। सो किस बात का अहंकार भाई, क्या लेके जाओगे जब सब कुछ छूटना ही है, सब कुछ छीन ही लिया जाएगा। तो तब आप एक अलग इंसान बन जाओगे जब माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। सो आई होप वीडियो बहुत लोगों को पसंद आया होगा, नहीं अगर मुझे नहीं पता, बट आई थिंक जो भी देखेंगे उसको हेल्प होगा अगर पूरी वीडियो ये देखे तो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।